2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर मायावती ने भले ही तैयारियां शुरू कर दी हों और अपने भतीजे आकाश आनंद पर फिर से भरोसा जता रही हों, लेकिन आकाश आनंद की रणनीतियां क्या होंगी? क्या वे मायावती के कहने पर ही चलेंगे या फिर अपने लिए भी अलग रास्ता बनाते नजर आएंगे? अब इस पर भी कई सवाल खड़े हैं। इसके साथ साथ आकाश आनंद के सामने चुनौतियां ये भी रहेंगी कि वह बीएसपी की विरासत को आगे लेकर जाएं, मायावती की विरासत को आगे लेकर जाएं। भले ही मायावती ने यह कह दिया हो कि अब उत्तराधिकारी का चयन वह नहीं करेंगी जब तक वह जीवित हैं, लेकिन फिर भी आकाश आनंद को एक उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जाता है। वहीं सवाल यह भी आता है कि आकाश आनंद को यह विरासत को आगे लेकर जाना है, बाबा साहेब की विचारधारा को आगे लेकर जाना है, बहुजन मूवमेंट को आगे लेकर जाना है। दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद की चुनौती को भी स्वीकार करना है। बहुत कयास ये लगाए जाते हैं सोशल मीडिया पर कि अगर चंद्रशेखर आजाद और आकाश आनंद एक साथ आ गए तो दोनों मिलकर पूरा का पूरा खेल पलट देंगे। उत्तर प्रदेश की सियासत का एक सीएम तो दूसरा डिप्टी सीएम बनने का दावेदार बन सकता है। क्या आपको भी लगता है कि यह समीकरण ऐसा सफल हो सकता है? अब यह कहने का कारण क्या है? समझने वाली बात यह है कि आकाश आनंद ने कभी भी चंद्रशेखर की राजनीति को अच्छा नहीं बताया, जबकि चंद्रशेखर आजाद मायावती को अपनी मां के रूप में और आकाश आनंद को अपने भाई के छोटे भाई के रूप में बताते आए हैं। कभी भी उनकी कोई बेइज्जती, बुराई या फिर कोई भी अपमानजनक बातें नहीं करी। हाँ, उनकी राजनीति के तरीके को सवाल उठाए होंगे और यह भी कहा होगा कि बाबा साहब और कहीं ना कहीं कांशीराम जी की विचारधारा से अब बसपा भटक रही है, लेकिन कभी भी पर्सनल कोई भी टारगेट नहीं किया गया। इसीलिए बहुत से लोग चंद्रशेखर आजाद को लेकर सपोर्ट करते हैं, लेकिन आकाश आनंद ने साफ कहा था कि इनकी राजनीति करने का तरीका अलग है और जिस तरीके से युवाओं को लेकर जाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, फिर एफआईआर होती है, फिर खुद पीछे हट जाते हैं। हाल ही में प्रयागराज में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला था, लेकिन तब चंद्रशेखर ने कहा था कि सीबीआई जांच करा लो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। समझने वाली बात यह है कि एक तरफ बीएसपी, दूसरी तरफ एएसपी यानी कि आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी आमने सामने हैं, लेकिन वहीं समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की नज़र भी दलित मुस्लिम वोट बैंक पर टिकी हुई है। जहां अखिलेश यादव अपने पीडीए परिवार में दलितों और मुस्लिमों को अच्छी जगह दे रहे हैं, वहीं बीएसपी के लिए और एएसपी के लिए चुनौती बढ़ी हुई है। भले ही चंद्रशेखर को नगीना सीट से 2024 के चुनाव में जीत मिल गई, मायावती की पार्टी एक भी सीट ना जीत पाई हो, लेकिन फिर भी ये माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी भविष्य में बड़ा चक्रव्यूह तैयार कर सकती है। इसी चुनौती को स्वीकार करने के लिए क्या कभी आज़ाद और आकाश हाथ मिलाएंगे? क्योंकि बहुत से लोगों ने यह कहा था कि अगर आकाश आनंद के हाथ में पूरी तरीके से बहुजन समाज पार्टी की बागडोर आएगी तो हो सकता है कि वो पार्टी को गठबंधन की ओर लेकर जाएंगे, क्योंकि मायावती पिछले कुछ चुनावों से अकेले चुनाव लड़कर अपनी पार्टी का बना बनाया जनाधार खोती जा रही हैं, इस उम्मीद में कि पार्टी का जनाधार बढ़ेगा। ये बात सपा ने भी कही, कांग्रेस ने भी कही और कुछ मंचों पर पार्टी के नेताओं द्वारा भी बात रखी गई थी, जो अब साथ छोड़ चुके हैं। अफजाल अंसारी की बात करें या दानिश अली की बात करें या इमरान मसूद की बात करें, सबने कहा था कि बसपा को गठबंधन करना चाहिए। लेकिन गठबंधन करने के लिए इस समय सबसे अच्छी पार्टी कौन सी है? क्या बीजेपी है, क्या सपा है, या फिर चंद्रशेखर आजाद हैं? तो देखिए, बहुत से लोगों का ये मानना था कि अगर ये समीकरण बन जाए कि चंद्रशेखर आजाद एक सीएम फेस के रूप में और आकाश आनंद एक डिप्टी सीएम फेस के रूप में अगर उभरें तो कैसा रहेगा। क्योंकि आकाश आनंद की जिस उम्र है, अभी जितनी उम्र है और जितना राजनीतिक एक्सपीरियंस है, उस आधार पर उनको ये ऑफर मिले तो शायद उनको पीछे नहीं हटना चाहिए। क्योंकि मायावती क्या दोबारा सीएम फेस बनेंगी, मायावती क्या दोबारा से आगे आएंगी, ये सवाल है। और मायावती क्या जिस पड़ाव पर है उनकी पार्टी, क्या यहाँ से दोबारा जीवित हो पाएगी पार्टी, क्या दोबारा संजीवनी मिलेगी, ये भी समझना बहुत जरूरी है। एक आकाश आनंद पार्टी का जनाधार बढ़ा रहे थे बयानबाजी करके, लेकिन उनको भी बीच में हटा दिया गया था, तो इसीलिए सवाल रहता है। अब आप बताइए कि अगर कल को चंद्रशेखर एक सीएम फेस के रूप में, आकाश आनंद डिप्टी सीएम फेस के रूप में अगर सामने आते हैं तो क्या ये समीकरण सही रहेगा या ये समीकरण सिर्फ अफवाहों का शिकार रहेगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।